फार्म हाउस है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का एक सीकर जिले में किसानों की जो बहुत बड़ी समस्या राजस्व विभाग के द्वारा की गई है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से। लेकिन अफसोस है माननीय अध्यक्ष महोदय कि मेरे स्थगन प्रस्ताव के बावजूद भी राजस्व मंत्री जी यहां पर मौजूद नहीं है सदन में। इससे ये लगता है कि सरकार गंभीर नहीं है। आप देंगे जवाब? ठीक है, धन्यवाद। सीकर जिले में माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से ये ट्यूबवेल खोदना कृषि के लिए प्रतिबंधित कर रखा है उसके बाद में जिले के राजस्व अधिकारियों ने एक सर्वे सूची का नाम दे करके एक सर्वे सूची इस प्रकार की बनाई है। आप एक सर्वे सूची इस प्रकार की बनाई कि न तो किसान को पता, न ग्राम सभाओं को पता, और मनमर्जी से सर्वे सूची बना करके किसान को परेशान किया जा रहा है। जब किसान जो पहले से ट्यूबवेल खुदा हुआ है वो जब विद्युत विभाग में जाता है कि मेरा को कनेक्शन दिया जाए तो उसको कहा जाता है कि आप तरमीम करा के लाओ, और जब वो तरमीम कराने के लिए राजस्व अधिकारियों के पास जाता है तो वो उस तथाकथित सर्वे सूची का नाम लेकर के मोटी रकम लेकर के जो किसान पैसा दे देता है उसका तो सर्वे सूची में तरमीम कर उसमें तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में करके उनको दे दिया जाता है और बाकी किसान को नहीं दिया जाता। वास्तव में दिक्कत यह है कि ये सर्वे सूची कब बनी, किस राज्य सरकार के आदेशों से बनी, भगवान जाने, किसी को पता नहीं, हम जनप्रतिनिधियों को भी पता नहीं है। और किसानों ने जो पहले से ट्यूबवेल खोद रखे हैं, ओपन वेल हैं, उनको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 40-44 ऐसे किसान हैं माननीय अध्यक्ष महोदय कि उनको विद्युत विभाग ने कनेक्शन देने के लिए डिमांड नोट ले लिया। डिमांड नोट लेने के बाद में लाइन खड़ी कर दी और उनको ये कह करके रोक दिया गया कि आपका सर्वे सूची में नाम नहीं है, इसलिए उनको डीपी दे करके कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे किसानों के साथ जितना कुठाराघात उनके हितों पे हो रहा है, अफसोस की बात है कि जिला प्रशासन सुनने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्व विभाग के अधिकारी उन कुओं को, मर्जी है जिसको तो ये कह देते हैं कि ये 2011 से पहले हुए खोदा है, मर्जी है जिसको ये कह देते हैं कि नहीं नहीं तुमने तो ताज़ा खोद लिया। मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय कि अगर प्रतिबंध के बाद में किसी ने कुआं खोदा है तो खोदने क्यों दिया राजस्व अधिकारियों ने? इनकी ड्यूटी थी कि उसको मशीन को सीज करते, लेकिन जिस किसान ने तथाकथित सर्वे सूची, उसका कोई आधार नहीं है, न कोई राज्य सरकार का ऐसा आदेश है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा उसके आधार पर रोकना चाह रहे हैं। मैं राजस्व मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक सर्वे सूची आराम से आप बनाइए और उस सर्वे सूची में ग्राम पंचायतों को भी सम्मिलित करते हुए जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित कीजिए और पुनः ईमानदार सर्वे सूची बना करके किसान को लाभ देने का काम करें। किसान बड़ा परेशान है, उसको ट्यूबवेल खोद लिया, 2-2.5-3 लाख रुपए उसके लग गए, टाइम में हुआ था, जमा हो गए। कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम हुआ था। बिराज किसान ने पैसा जमा करा रखा है डिमांड नोट का, किसान के ट्यूबवेल खुदा पड़ा है 2011 से, उसको केवल एक तुगलकी आदेश सर्वे सूची बता करके उसके साथ हमें न्याय किया जा रहा है, उसको किसान क्या दिया जा रहा है। इसलिए 2011 से पहले के खुदे हुए ट्यूबवेल हैं और एक किसान के साथ में एक बहुत क्रूर मजाक हो रहा है। उसके ट्यूबवेल पे अगर मान लीजिए पानी सूख गया माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर उसने 2011 से पहले उस सूखे हुए कुएं के पास में दूसरा ट्यूबवेल कर लिया तो उसको भी तरमीम नहीं कर रहे हैं राजस्व अधिकारी, सर्वे तथाकथित सर्वे सूची का नाम लेकर के, और किसान को हैरान और परेशान किया जा रहा है। उसका पैसा बिजली बोर्ड ने जमा ले लिया, उसने ट्यूबवेल खोदने का पैसा लगा दिया, उसके बावजूद भी। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से इतना ही निवेदन करूंगा कि कृपया मेहरबानी करके किसान के हित को ध्यान में रखते हुए पुनः ईमानदार सर्वे सूची बनाई जाए, सबको शामिल किया जाए, ग्राम पंचायतों का भी उसमें, ग्राम सभाओं में उसका वाचन किया जाए और उसके बाद में जितने अब तक कनेक्शन हो गए जो खुद गए उनको सबको कनेक्शन उपलब्ध कराने का काम करें। धन्यवाद।